बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य के अफेयर केस में हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पति पत्नी के बीच की कड़ी ने अब यह खुलासा कर दिया है, जिसका दोनों से ही मिलना जुलना था। ये शख्स है आलोक का दोस्त, जिसका नाम है रामकृष्ण चौरसिया। एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान उसने एक बड़ा बयान दिया है। उसने इस केस में बयान देकर एसडीएम ज्योति मौर्य की पोल खोल दी है। कैसे, वो आइए आपको हम इस रिपोर्ट में बताते हैं। आलोक और ज्योति की शादी से लेकर उनके एसडीएम बनने तक के सफर का ये शख्स साक्षी रहा है। रामकृष्ण चौरसिया ने बताया है कि ज्योति मौर्य के द्वारा आलोक के परिजनों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाना निराधार है। उन्होंने ये भी बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से ज्योति और आलोक के बीच में कथित प्रेमी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की एंट्री हुई है, उसके बाद से विवाद और भी बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि मैंने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ज्योति ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। आलोक के दोस्त ने बताया कि आलोक को रास्ते से हटाने के लिए और उसे जान से मारने की साजिश भी रची गई है और आलोक ने मजबूरन मीडिया को ये सब कुछ बातें बताई हैं। उनका ये भी कहना था कि मामला अगर मीडिया में जाता तो शायद आज आलोक जिंदा न होता। आलोक सफाई कर्मी की नौकरी कर रहा था और इस बात की जानकारी ज्योति मौर्य को थी। आलोक के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो शादी का कार्ड वायरल किया जा रहा है वो फेक कार्ड है। इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। और ये भी कहना था कि मैंने ही शादी का कार्ड छपवाया था। यानी आप समझिए कि जो कार्ड छपवाया गया है उसमें रामकृष्ण चौरसिया का नाम है और इसी शख्स ने ये कार्ड छपवाया था। ज्योति मौर्य की तैयारी से लेकर एसडीएम की नौकरी पाने तक के सफर की पूरी जानकारी इस शख्स को है। और आलोक का परिवार पर जो दहेज के मुकदमा दर्ज कराए गए हैं वो भी गलत ठहराया है। उनके परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं, ये कहना है। आपको बता दें कि रामकृष्ण मिशन का कहना है कि आलोक के परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं। ये जो कार्ड वायरल हुआ है वो फोटोशॉप किया गया है और उस शादी के कार्ड में इसका कोई जिक्र भी नहीं था। और हाँ, आलोक सफाई कर्मी है और इस बात की जानकारी ज्योति मौर्य को और उनके परिवार वालों को थी पहले से। रामकृष्ण चौरसिया ने बताया कि 1.5 साल पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब प्रेम प्रसंग सामने आया तो आलोक को पता चला तो बात बिगड़ने लगी। दोस्त ने बताया कि आलोक ने कुछ भी किसी को नहीं बताया। जब आलोक की हत्या की धमकी मिलने लगी थी तो ही उसने मीडिया को बताया और दोस्त से बातचीत ये शेयर की थी। मामले में तब नया मोड़ आया जब ज्योति ने अपने पति आलोक से तलाक लेने की बात करने लगी। इस पर आलोक ने तलाक देने से मना कर दिया और उसके बाद ज्योति ने पारिवारिक कोर्ट में तलाक की अर्जी भी लगा दी। दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने बताया है कि ज्योति और आलोक की 2 महीने पहले फोन पर बात भी करवाई गई थी और जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। अब ज्योति ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है तो बात नहीं होती। और दोस्त का ये भी कहना था कि ज्योति को एक बार अपनी बेटियों के बारे में सोचना चाहिए। सौतेला बाप सौतेला ही होता है। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि मनीष दुबे ज्योति मौर्य से शादी करना चाहते थे और इसीलिए दोनों ने मिलकर प्यार में बाधा बन रहे पति आलोक मौर्य को ही रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया। पीपीएस मनीष दुबे और पीसीएस ज्योति मौर्य के संबंधों के बीच कांटा बन रहे पति आलोक मौर्य के हाथों वो व्हाट्सएप चैटिंग लग गई, जिसकी वजह से दोनों की मर्डर प्लानिंग फेल हो गई। महिला पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य उन पर लग रहे सभी आरोपों को खारिज कर रही हैं और उन्होंने ये भी बताया कि पति सफाई कर्मी हैं और अब पति से तलाक लेना चाहती हैं। व्हाट्सएप हैक करके मेरा चैट वायरल किया गया था, ये कहना था उनकी पत्नी ज्योति मौर्य का। और ये भी कहना था कि वो मुझसे 50 लाख रुपए और घर की मांग भी कर रहे हैं, यानी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। उस वजह से मैंने उनके खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा भी दर्ज कराया है और पत्नी ने ये कहा है कि वो उनसे तलाक चाहती है। फिलहाल अब इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। कौन सही है, कौन गलत है, अभी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। रामकृष्ण चौरसिया ने बताया है कि आलोक का परिवार गांव में काफी सम्मानित परिवार है और उनके पिता प्रिंसिपल के पद पर रिटायर हुए हैं। उनका परिवार हमेशा से ही जरूरतमंदों की मदद करता रहा है। ऐसे में ज्योति मौर्य द्वारा दहेज मांगने का केस दर्ज करवाना गलत है। दोस्त का ये भी कहना था कि आलोक के पिता ने ज्योति मौर्य के नाम से प्रयागराज में एक जमीन भी खरीदी थी और इसके अलावा उन्होंने रिटायर होने के बाद जो पैसे मिले थे
उसे अपने खाते से ट्रांसफर किए थे, जिसका जिक्र भी रजिस्ट्री में किया गया था। और रामकृष्ण चौरसिया ने यह भी बताया कि 1.5 साल पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो खुद उनके प्रयागराज वाले घर पर गए थे, तब ज्योति ने भी उनसे ठीक ठाक से मुलाकात की थी, बातचीत की थी। इसके बाद ही चीजें बिगड़ने चली गई और शुरू में ही आलोक ने किसी और से कुछ बताया नहीं इस मामले को लेकर। आलोक को जान से मारने की जब धमकी मिलने लगी तभी उसने मीडिया को बताया, और अगर आलोक मीडिया में न गया होता तो शायद जिंदा ना होता। दोस्त ने बताया कि ज्योति और आलोक की 2 महीने पहले फोन पर बात भी करवाई गई थी, जिसका ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अब ज्योति ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और वो बात नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि ज्योति को एक बार अपनी बेटियों के बारे में सोचना चाहिए, सौतेला बाप सौतेला ही होता है, यानी उन्होंने ज्योति मौर्य को सलाह दी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।